नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गांधी जी के कुछ संस्मरण पढ़े, मतलब उनकी यादें। ठीक है, आज हम लोग उससे जुड़े कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। ये हैं उससे जुड़े अभ्यास। ठीक है, सबसे पहला है, हम लोगों ने तो पढ़ा पाठ को, उससे हम लोगों ने नुक्ता वाले शब्द भी लिखे, लेकिन अब है प्रश्नोत्तर पाठ में से। गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया? तो जैसा कि हम लोगों ने, मैं तुम्हें दिखाती भी जाऊंगी कि गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ देखो, सारी चीज़ें विदेश की बनी हुई थी और उन्हें स्वदेश में बने हुए जो थे कपड़े या सामान वही चाहिए थे। तो यहाँ लिखा है ना कि चूँकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, न सिलाई की मशीन और न कैंची, इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। तो इसका क्या होगा कि वो विदेशी चीज़ों को नहीं पहनना चाहते थे, उसका उपयोग नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया। गांधी जी ने नौजवान को क्या समझाया? यहाँ देखोगे तुम, नौजवान को गांधी जी ने समझाया था कि ईश्वर जो है वो हर मनुष्य में है। यहाँ देखो, मनुष्य में जब उस युवक ने कहा कि मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है, तो गांधी जी ने कहा था कि मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बातें हैं, पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों में लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं और उनमें अधूरापन आ जाता है। तो उन्होंने बताया था कि हर मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। फिर एक पंक्ति यहाँ भी है कि प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। समझ रहे हो तुम लोग? गांधी जी कागज का अपव्यय किस प्रकार रोकते थे? तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कैसे खाली पेज जो रहता था उसको हटा लेते थे। यहाँ देखो, बापूजी जो चिट्ठियाँ आती थी उनके लिफाफे, तार के कागज, चिट्ठियों के एक तरफ से कोरे कागज या बचे हुए कागज को भी संभाल कर काट कर रखते थे। वे सोचते थे कि कागज का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए। तो ये तुम्हारा तीसरे प्रश्न का उत्तर है और इसको अपनी भाषा में लिखना है। आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का क्या कारण था? क्योंकि वह भ्रष्टाचार दूर करना चाहते थे, इसीलिए वह आत्मशुद्धि पर लेख लिखते थे। लेकिन इस समय छगनलाल जोशी और कस्तूरबा की बातों का और उनके व्यवहार जो थे वो गांधी जी को बहुत बुरे लगे थे, इसलिए वो रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे थे। नेक्स्ट है तुम्हारा रिक्त स्थान भरिए। तो ये भी तुम्हारे किताब का ही है, लेकिन थोड़ा समझ के लिखना है। किताब की पंक्ति तो नहीं है इसमें, लेकिन उससे जुड़ा हुआ है। जैसे गांधी जी की कुटी में प्रचार सभा की बैठक होने वाली थी। ठीक है, मिट्टी का सकोरा एक, ये पंक्ति नहीं है किताब में, लेकिन इसको जैसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मिट्टी का सकोरा एक बर्तन था जो गांधी जी रखते थे। गांधी जी से डोरा खो गया था, पढ़े थे ना हम लोग, डोरा खो गया था, जो
उन्होंने बोला कि अगर इस तरह मेरे हाथ से डोरा खोता रहेगा तो मेरा जो स्वराज्य का सपना है वो गुम हो जाएगा। कस्तूरबा को 4 रुपये उपहार में मिले थे। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाना है। अब देखो, ये एक शब्द है, तुम एक शब्द में इसको उत्तर भी दे सकते हो और इसमें से चुनकर एक लिख भी सकते हो। कद्दू के विषय पर गीत किसने लिखा था? मणिबैन, जो नरहरि भाई की पत्नी थी। गांधी जी ने कृष्णचंद से क्या लाने के लिए कहा? इसमें देखो, इसमें उस तरह के कुछ ऑप्शन है नहीं। उन्होंने तो बढ़ई के सारे औजार लाने के लिए कहा था। एक बार किताब को ध्यान से पढ़ोगे। गांधी जी का लेख पढ़कर किसे बुरा लगा? सरोजिनी नायडू को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस पर बैठने की आदत नहीं थी? ज़मीन पर, जिसके लिए वह कुर्सी मंगवा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो तुम लोग प्रश्नोत्तर करोगे और इसको पूरा करोगे। प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है। अभ्यास के तौर पर हम लोगों ने ये भी किया है गृह कार्य में। ये तुम लोगों का पूरा हो गया है जो मैंने बताया था। चलो ठीक है, अगली कक्षा में हम लोग नए पाठ के साथ मिलते हैं। बाय बाय।